ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्रों में भोजन करने की व्यवस्था कैसे दी हुई है, किस प्रकार से व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद आप लोग स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि आप किस प्रकार से भोजन करते हैं, उस भोजन में कितनी शुद्धि और कितनी अशुद्धि है, और जो भोजन आप कर रहे हैं क्या वो आप तक पहुंच रहा है या कहीं और जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये पूरी जानकारी इस वीडियो को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगी, तो ध्यान से सुनिए। जब कोई भी व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करते समय भोजन का कुछ भाग मुंह से वापस निकलकर थाली में आ जाता है या जमीन पर गिर जाता है, इस प्रकार के भोजन को दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। कौर को मुंह में ले जाते समय उस कौर से कोई भी भाग टूटकर थाली में गिर जाए या मुंह से खाना खाते समय कुछ अंश थाली में गिर जाए तो वो भोजन करने के लायक नहीं होता। ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए। जो कोई भी ऐसे भोजन को करता है उस व्यक्ति को चंद्रायण व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसी व्रत को करने से उसके इस पाप का समाधान हो सकता है। उसी के साथ जो व्यक्ति भोजन कर रहा हो और कुछ देर के लिए भोजन छोड़कर वो कहीं चला जाए किसी काम से या किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाए, आकर के पुनः उस भोजन को वो व्यक्ति जब करता है तो ऐसा भोजन भी खाने के लायक नहीं होता। छोड़े हुए या अपने ही झूठे भोजन को कोई भी व्यक्ति द्वारा करता है तो उस व्यक्ति को भी चंद्रायण कृच्छ प्रजापत्य व्रत का पालन करना चाहिए, तभी वो उस पाप से निवृत्त हो सकता है। और जो कोई भी अत्यंत दूषित हो कर्मों के कारण, जो पापी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो या कोई भी महिला भी हो सकती है, उसके पात्र में भी भोजन नहीं करना चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति या महिला ऐसा है जिसका आचरण सही नहीं है, उसके आचार विचार सही नहीं है, ऐसे लोगों के पात्रों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। उसके साथ भोजन करने की बात तो बहुत दूर है, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ ही स्त्री का झूठा भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और ना ही स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करना है। ऐसा करने से घोर पाप की प्राप्ति होती है। ऊपर मैंने अभी आरंभ में चंद्रायण व्रत कृच्छ प्रजापत्य व्रत का विचार किया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन जो स्त्री के साथ भोजन करता है, स्त्री का झूठा खाता है, उसका कोई भी विधान नहीं बताया गया है, ना ही कोई व्रत बताया गया है, क्योंकि ये घोर पाप की श्रेणी में आता है। यदि पानी पीते समय उसकी कुछ बूंद मुंह से निकलकर भोजन पर गिर पड़े, थाली में चली जाए, तो ऐसा भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता। जो उसे खा लेता है उस पुरुष को भी चंद्रायण व्रत करना अति आवश्यक होता है। जिस भोजन में कोई बाल निकल आए, कीड़ा निकल आए, या जिस भोजन को ठंडा करके फूंक कर खाया जाता है उसको भी अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चंद्रायण व्रत का पालन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भोजन करने के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे छू दिया गया हो, जो पैर से छू गया हो या लाग दिया गया हो, वो राक्षस का भोजन हो जाता है, उसे नहीं खाना चाहिए। ऐसा समझकर उस भोजन का त्याग करें। इसलिए भोजन को कभी भी लागना नहीं चाहिए और परोसी हुई थाली के सामने से कभी उठना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों का हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब प्रेतों के झूठे भोजन को कोई भी करेगा तो उसकी बुद्धि, उसके विचार कैसे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हैं। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़ों से ढककर भी भोजन नहीं करना है। देखा होगा अक्सर कुछ लोगों को नहाकर आए और केवल थोड़े ही कपड़े पहनकर वो भोजन करने लग जाते हैं, और कुछ लोग सर्दी में सारे शरीर को ढककर भोजन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उल्टी पत्तल पर भी भोजन करना पूर्णतः निषेध होता है। भोजन करते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए, दृष्टि को भोजन पर ही रखना है, दृष्टि इधर उधर ना करें। अन्न को नमस्कार करें, परोसे हुए अन्न की निंदा ना करें, क्योंकि जिस अन्न की निंदा की जाती है उस अन्न को राक्षस ग्रहण करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। वो राक्षसों का झूठा हो जाता है। और मैंने फिर कह रहा हूँ, राक्षसों का झूठा भोजन कोई भी करेगा तो उसकी सद्बुद्धि, उसके विचार कैसे होंगे, स्वयं सोचिए। जब भोजन करने आप बैठें, भोजन की थाली आपके सम्मुख आए और जल का घेरा बनाते समय आपको बोलना है प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा, अमृतो पिधानमसि स्वाहा। इस प्रकार से भोजन के चारों ओर जल का घेरा बनाते हुए आपको ये वाक्य बोलना है, जिससे कि उन प्राणों में उदरस्थ जठराग्नि में ही अन्न का होम किया जाता है। ये भोजन आपके खाने के योग्य हो जाता है।
इस भोजन पर फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार के भोजन पर कोई भी नकारात्मक शक्ति अपनी दृष्टि नहीं डाल पाती और वो उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकती। और भोजन पकाने के दौरान जो सूक्ष्म जीवों का अतिक्रमण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उस पाप से भी निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको भोजन करना है। और इसके विपरीत कोई भी यदि भोजन करता है तो वो अन्न खा खुद रहा है, उस भोजन को ग्रहण खुद कर रहा है, लेकिन उस भोजन के माध्यम से वो प्रेत, राक्षस और असुरी शक्तियों को, जो अतृप्त हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन तक वो भोजन अपना पहुंचा रहा है। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप यदि लगातार लंबे समय तक ऐसा करते रहेंगे तो वो नकारात्मक शक्तियां पोषित होकर आपके भोजन को आपके माध्यम से खाकर आपको ही तंग करेंगे। कुछ लोग इतना बड़ा कौर खाते हैं कि आधा कौर तो वो मुंह में तोड़ लेते हैं और आधा उनके हाथ में रह जाता है। इस प्रकार का वो दूसरा हाथ में रह जाने वाला कौर भी दोबारा खाने के योग्य नहीं होता। ऐसे भोजन पर भी दुष्ट शक्तियां अपना प्रभाव जमाती हैं। तो मैंने भोजन करने के विभिन्न नियम बताए हैं आपको। इन नियमों का पालन करके उस भोजन से अपने आप को पोषित कीजिए, अपने प्राणों का संरक्षण कीजिए, ना कि किसी असुरी और नकारात्मक अदृश्य शक्तियों को पोषित कीजिए। फिर कहता हूँ, ये शक्तियाँ आपके माध्यम से भोजन ग्रहण करेंगे, आपको ही तंग परेशान करेंगे और आपके यहाँ ही उपद्रव करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। घेरा बनाएं भोजन का, जल के चारों ओर अपने इष्ट का ध्यान करिए। उस भोजन को भोजन ना समझकर अपने इष्ट का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, तो वो भोजन पूर्ण रूप से अमृत तुल्य आपके लिए साबित होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।